A very good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Nihal University. And we are studying the subject discrete mathematics. And I am Bhavya Sharma, your discrete mathematics teacher. And अभी जो है हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे. हमने बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा सारे है ना अपन ने क्वेश्चंस जो है सेट थ्योरी के करे थे. लेट मी जस्ट एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ इसके अकॉर्डिंग. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सेट थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन है हमने सेट थ्योरी की करे थे. तो अभी भी हम रुके नहीं है. अभी भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास. तो बहुत सारे क्वेश्चंस को अपन फटाफट फटाफट से सॉल्व करते हैं. बाकी जो पहले के सारे क्वेश्चंस थे वो आप अच्छे से समझ गए होंगे. ठीक है ना. बहुत अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं. हमने तो ये लास्ट सेशन है. एक बार और क्वेश्चन ले लेगा. ठीक है. 2 सेशन से तो हमने क्वेश्चन ले लिए थे. तो अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है Which of the following is an empty set? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है empty set. कौन सा आपसे पूछा है. ठीक है ना. और आपको ये मैंने बताई थी ना फॉर्म इस फॉर्म में दिए गए हैं. x such that x is a real number x is a real number and x square minus 1 is equals to 0. ठीक है. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट. आपको बताना है कि जो मैं अभी चार चार ऑप्शंस दूंगी आपको इसमें से एम्प्टी सेट कौन सा है. इसने बोला x सच दैट x इज एन रियल नंबर. x एक रियल नंबर होगा. और क्या है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0. मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा सेट. ठीक है. तो हम इसका सेट देखते हैं कि इसके सेट के अंदर कौन कौन से इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. अगर ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया और उसके अंदर एलिमेंट्स हुए तो उसका मतलब ये एक नॉर्मल सेट है. और अगर ये टेबुलर फॉर्म में लिखे और उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं मिले तो ये एक एम्प्टी सेट होगा. तो ऐसे ही निकालेंगे हम. तो इसी तरीके से निकाला जाता है. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 लिखा है. इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू प्लस का 1 और माइनस का 1. एक्स इज अ रियल नंबर. प्लस वन भी एक रियल नंबर है माइनस वन भी एक रियल नंबर है. तो यहाँ जो सेट बनेगा वो 1 माइनस 1 का बनेगा जो कि एक एम्प्टी सेट नहीं है. जो कि एम्प्टी सेट नहीं है. तो हमारा पहला ऑप्शन तो ये रॉन्ग हो गया कि ये एक एम्प्टी सेट नहीं है. ये तो क्या है एक नॉर्मल सेट है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. है ना. सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अपन. सेकंड जो है वो है अपना हाँ एक्स सच दैट वो ये सब चीज एक्स इज मैं लिखूंगी है वापस रियल नंबर and x square plus 1 is equals to 0. आपको फर्दर जो सेकंड पॉइंट दिया वो ये दिया है कि x belongs to x is such that x is a real number और x square plus 1 is equals to 0. तो देखिए x square is equals to माइनस 1 हो जाएगा. और आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो ये आयोटा का 1 आ जाएगा और माइनस आयोटा का 1 आ जाएगा. तो यहाँ लिखा x इज अ रियल नंबर एंड आयोटा जहां आ जाता है वो कौन से होता है. दे आर दी इमेजिनरी नंबर्स. जहां आयोटा आ जाता है वहां इमेजिनरी नंबर्स हो जाता है. तो यहाँ पे जो सेट आएगा वो एक एम्प्टी सेट होगा. वो एक एम्प्टी सेट होगा. तो ये हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. ठीक है ना. नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है सारे कर लेते हैं. थर्ड ऑप्शन जो है हमारा थर्ड ऑप्शन है इसकी जगह सबको सेम है पर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो लिखा है इसने एक्स स्क्वायर माइनस 9. क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ बंद कर दिया. ठीक है. तो अपन ये भी निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9
x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 3 आ जाएगी, तो सेट जो आएगा हमारा वो 3 और माइनस का 3 होगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट दिया उसने इसकी जगह, इसकी जगह दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया है। अब इसमें भी सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लिख देंगे। अब माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कॉन 2a 1 प्लस माइनस 4 टू 8 9 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस 3 4 बाई 2 2 आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो 2 आएगी और एक माइनस का 2 बाई 2 माइनस का 1, तो यहाँ पे जो सेट बनेगा ये 2 कॉमा माइनस का 1 बनेगा। दिस इज नॉट ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, तो इसकी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह की फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, बिना टाइम वेस्ट करें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इफ अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी हैज 6 एलिमेंट, अगर एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो किस तरह से लिखेंगे, n ऑफ a इज इक्वल्स टू 3। इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स तो n ऑफ a इज इक्वल्स टू 3 लिखेंगे। ठीक है, एंड एलिमेंट एंड b हैज 6 एलिमेंट, n ऑफ b कितना है, कितना दे रखा है, 6 एलिमेंट्स, है ना। देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, इसमें मिनिमम नंबर मतलब कम से कम कितने एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आपको निकालना है। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो n ऑफ a इक्वल्स टू 3, n ऑफ b इक्वल्स टू 6, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालने हैं A यूनियन B के। तो देखिए सिंपल सी बात है, n ऑफ A यूनियन B आपको ये फाइंड करना है, ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, अभी तो हम बिल्कुल ब्लैंक है, पर हमको एक फॉर्मूला पता है, इस एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखते हैं। एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, यही होता है। हमें बस इतना पता है भाई, हमें और बाकी इतना हमें आइडिया नहीं, पर हमें ये जरूर पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे पीछे लगा दीजिए मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है, ये तो पता है कितना है, 6 प्लस ये कितना है, 3 है। आपको ये निकाला एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैक्सिमम हुआ, तो सॉरी मिनिमम हुआ, तभी ये कुछ आ सकता है। अभी इसको क्या मिनिमम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों को तो ना हमें पता है, 3 आ गया 6 से तो कुछ नहीं चेंज कर सकते, पर यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लिख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर देखिए सिंपल सी बात है, एंड ऑफ, मेरी बात सुनिए, दो तरह के केस ले लेते हैं हम, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहले एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम मिनिमम लेते हैं, या तो मिनिमम लेंगे क्योंकि यहाँ मिनिमम लिखा है ना, तो या तो देखिए ये दोनों तो फिक्स है, 6 और 3, सिर्फ ये वेरी हो सकता है, तो पहले आपने इसको मैक्सिमम मिनिमम ले लिया। तो मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। भाई मिनिमम क्या होगा किसी चीज का, कि ये दोनों में एक भी एलिमेंट बराबर ना हो, यही मिनिमम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होगा, दैट इज 0। तो 0 जब इसको ले लिया तो 6 प्लस 3 कितना हुआ, 9। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी का मिनिमम कितना आ रहा है, 9। ठीक है, ये एक हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा, कि अगर हम इसको मिनिमम की जगह
यहाँ पे मिनिमम हटा के क्या ले रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नोट करने वाला है, मैक्सिमम ले रहे, मिनिमम हटा के क्या ले ले, मैक्सिमम ले ले। तो मैक्सिमम जब इसको लेंगे तो देखिए क्या आता है, ये तो 6 + 3, मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन भी हो सकते हैं, इसके बराबर 3 के बराबर। क्यों? क्योंकि ए में तो 3 एलिमेंट्स है, बी में 6 एलिमेंट्स है, ए के तीनों ही एलिमेंट बी के बराबर हो जाए, यही मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि ए में तो केवल 3 एलिमेंट्स है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब मुझे बताइए 9 और 6 में से मिनिमम क्या है, 9 और 6 में से मिनिमम क्या है, 6 है। तो दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। आया समझ में? इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसके दो केस बनेंगे। ये केस नंबर 1 है, ये हमारा केस नंबर 1 है, और ये वाला जो है हमारा केस नंबर 2 है। ये केस 2 है, ये केस 1 है। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे अपन और आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, है ना, हटा दूं मैं इसको। अब मैं आगे बात करती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, देखिए आ सकता है आपके, है ना, आ सकता है, प्रूफ करने में आ सकता है आपके ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दो तरह के क्वेश्चन देती हूँ मैं, मल्टीपल करेक्ट ही है, दो तरह से है, दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक हो गया n, एक हो गया n², एक हो गया 2 की पावर n, एक हो गया 2 की पावर इस तरह से n। ठीक है, क्वेश्चन आप रीड आउट करिए, दिख रहा होगा क्वेश्चन, इतना ही है, ABCD लिखा है बस, इसको अच्छे से रीड आउट करिए पहले, ठीक है। मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है हमारे, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। आपको पता भी है कि if a set A has n elements, then the total number of then the total number of elements of subset A is, अगर एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, then the total number of elements in the subset A is, सबसेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज 2 की पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इजी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर के सेट क्या होगा? क्या ये एक फाइनाइट सेट होगा, एक सिंगलटन सेट होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, या इनमें से कोई से भी नहीं? या फिर मैं इसमें वो लिख सकती हूँ कि ये एक, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ, ये एक नल सेट होगा।
ठीक है, तो मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट या नल सेट होगा। तो कौन सा सेट होगा, तो ऑफ कोर्स देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से होते हैं या फिर एक और डिविजिबल होता है उनका, बस। और जैसे हुआ 1 2 3 5 7 एंड सो ऑन। भाई इनफाइनाइट नंबर्स में इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होंगे, सही बात है ना, इनफाइनाइट नंबर्स में इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होंगे, तो क्या होगा वो सेट क्या होगा हमारा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, वो सेट क्या होगा हमारा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये इजी, ये क्वेश्चन इजी था, वो सेट हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, ये भी सिंपल ये भी सिंपल, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड वर्बल क्वेश्चन है, आप मैं बोलती हूँ आप सुनेंगे, ठीक है ना। अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसकी कितने स्टूडेंट्स है, 175 स्टूडेंट्स है। द फॉलोइंग data shows the number of students obtain one or more subjects, मैथमेटिक्स में 100, फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 40, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 18। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑफर्ड मैथ्स अलोन, ठीक है, तो वन और मोर सब्जेक्ट्स, तो ठीक है, क्या है इसमें स्टूडेंट है, कितने टोटल स्टूडेंट है, 175 स्टूडेंट है, अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट। तो पहले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था ना, पहले वो दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 175 है। तो एन, जो हम यूनिवर्सल सेट लिखते थे ना एन यू, उसको हम यहाँ पे ये 175 क्या है, ये यूनिवर्सल सेट ही तो है, इसको हम एन एस लिख देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 175 स्टूडेंट्स हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन वन और मोर सब्जेक्ट्स। मैथ्स में कितने हैं, एन ऑफ एम, मैथ्स में कितने हैं 100, ठीक है। फिजिक्स में है 70, केमिस्ट्री में है 40, फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 40, ठीक है। नेक्स्ट बोला हमें हमारे को मैथ्स और फिजिक्स दोनों में है 30, एंड मैथ्स अंडर सेक्शन फिजिक्स दोनों में कितने हैं 40, ठीक है। मैथ्स एंड सॉरी, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स में है 30, सॉरी मैथ्स एंड फिजिक्स में कितने 30 है, मैथ्स एंड फिजिक्स में 30, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 20, मैथ्स अंडर सेक्शन केमिस्ट्री में 28। नेक्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है 23, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में है 23, और क्या बोला है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में 18, एंड ऑफ मैथ्स अंडर सेक्शन फिजिक्स अंडर सेक्शन केमिस्ट्री में कितने हैं 18। हाउ many students have offered mathematics alone, how many students offer mathematics alone, मतलब आपको मैथ्स अलोन, ये आपको निकालना है, मैथ्स अलोन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केवल केवल मैथ्स ऑप्ट किया है अलोन। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं, इसको करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व करें या फिर आप करें इसको वेन डायग्राम से सॉल्व, ठीक है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका थोड़ा सा मुश्किल होगा और उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे, दूसरी बात तीसरी बात वो बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। वेरेस वेन डायग्राम से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से गलती होने का कोई चांस नहीं है, आपको पिक्टोर और टाइम भी लेस कंज्यूमिंग है और लेस कॉम्प्लिकेटेड है, और गलती होने के चांसेस भी बिल्कुल कम है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, वेन डायग्राम वाला, ठीक है, वेन डायग्राम वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो इसका सोल्यूशन में लिखेंगे यूजिंग वेन डायग्राम, यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम को यूज करना है, ये मैथ्स का सर्कल, फिजिक्स का सर्कल, और ये हमारा केमिस्ट्री का सर्कल बन गया, ये मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर्कल्स बन गए हमारे।
अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये ले लिया हमने मैथ्स, ये हमने ले लिया मैथ्स, ये ले लिया फिजिक्स और ये ले लिया केमिस्ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो वो चीज जो तीनों में कॉमन होती है, ठीक है ना, जो हमारा ये पोर्शन होता है, इसी को सबसे पहले पकड़ते हैं। इसी को सबसे पहले पकड़ते हैं, तो इसी को सबसे पहले पकड़ेंगे, इसी के सबसे नंबर लिखेंगे, इसका नंबर क्या आएगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, है ना, क्या है इसमें, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी है 18, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 18। ठीक है, 18 लिखा। उसके बाद मैंने बोला एम और पी का बताओ, एम और पी का 30 है, तो 18 तो पहले से लिख रखा है, 19 20, तो कितना हुआ 12, एम और पी का 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद एम और सी का, एम और सी का कितना है 28, तो 18 तो पहले से लिख रखा है, 10 और लिख दो, हो गया 28। ठीक है, फिर पी और सी का है 23, पी और सी का 23, तो 18 तो पहले से लिख रखा है, 23 मतलब 5 और लिख दो। ठीक है, फिर आपसे पूछा है, फिर आपने फिर उसके बाद आपको पता है कि एमपी कितना है 100, एमपी कितना है 100 है, 100 है। अब 12 18 और 10 कितना हुआ, 12 18 और 10 कितना हुआ 40, 40 हुआ, और यहाँ 100 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 60। नेक्स्ट एम पी कितना है 70, 70 दे रखा है, 12 18 कितना आ रहा है अपना 30 35, 70 में से माइनस किया तो कितना बचा, वापस से 35 बचा। नेक्स्ट हम होता है वही 18 और 10 कितना होता है 28, 28 और 5 कितना होता है 33, 33 में से 40 गया तो 7 बचा। तो हमने ये पूरा वेन डायग्राम क्लियर कर लिया। ठीक है, ये वेन डायग्राम क्लियर कर लिया, तो आपसे पूछा क्या है, मैथ्स अलोन। तो मुझे बताइए क्या ये पोर्शन मेरा, ये जो मैं कर रही हूँ, क्या ये पोर्शन मेरा सिर्फ ओनली मैथ्स में आता है, ठीक है, ये पोर्शन मेरा ओनली फिजिक्स में आता है, और ये पोर्शन मेरा ओनली केमिस्ट्री में आता है, सही कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैथ्स अलोन पे क्या आंसर आएगा हमारा, मैथ्स अलोन में कितना आएगा, एन ऑफ मैथ्स अलोन, ये कितना आएगा हमारा 60 60। अगर इस किसी को थोड़ा सा भी शक हो रहा है अपने वेन डायग्राम पे कि मैंने सही बनाया है कि मैंने सही नहीं बनाया है, अगर हल्का सा भी शक है अपने वेन डायग्राम पे, तो आप क्या करोगे, आपको एन ऑफ एस दे रखा है 175, दे रखा है ना 175, आप क्रॉस चेक कर लो, आप इन सबको 60 60 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 7, इनको प्लस कर लो, अगर इसका आंसर 175 आ जाता है, इसका मतलब आपका वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। यही तो होता है ना, बस वेन डायग्राम का काम यही होता है, तो बस वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या करा आपने 42 52, है ना, 52 और 52 60 30 90 90 95 ले लो, 5000 7 9 और 5 कितना हुआ 9 5 147, कुछ रह गया होगा, वेट 60 12 35 60 35 और 7, उसके बाद 22 5 27 प्लस 18 42 45 147 60 7, ये ऐसे क्यों आ रहा है, मिस्टेक हो गई मतलब कोई, वेट ना, लेट मी जस्ट चेक। इसका मतलब ये 175 नहीं है, मेरा आंसर तो सही है, ये 175 नहीं, ये 207 होगा।
इसमें क्वेश्चन की गलती है, ये 175 नहीं होगा, ये 207 नहीं होगा, क्योंकि ये वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो अपन क्वेश्चन पेपर पे गलत नहीं देंगे। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है वेन डायग्राम और आपको ये गिवन है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब तक तो शायद आपने नोट कर ही लिया होगा, इसीलिए मैं इसे मिटा रही हूँ। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप मुझे बताइए 1 2 3 है इसका, इसके प्रॉपर सबसेट निकालिए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट भी निकालिए और आप पहला चाहिए किसका निकालिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। पहले प्रॉपर सबसेट निकालिए, सेकंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि 1 2 3 के प्रॉपर सबसेट निकाले, तो मुझे पता है कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं 1 2 3 के, ठीक है ना? तो देखिए, अगर मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सबसेट पूछ ली गई कि निकालिए प्रॉपर सबसेट, तो मैं कैसा शुरू करूंगी भाई? ठीक है, मुझे पता है 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट्स आएंगे। कितने आएंगे? 8 सबसेट आएंगे इसके 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट। पहला सबसेट तो मुझे पता है सबका सेम होता है, दैट इज द नल सेट। पहला सबसेट सबका सेम, दैट इज द नल सेट। उसके बाद शुरू होते हैं सिंगलटन सेट। क्या शुरू होते हैं? सिंगलटन सेट। 1 2 3, सिंगलटन सेट। उसके बाद डबल शुरू होते हैं, 1 2 2 3 1 3, ये शुरू होता है। और उसके बाद शुरू होता है ट्रिपलिंग सेट, 1 2 3। ठीक है, ये शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हम करेक्ट है, हम सही है, हमने कोई गलती नहीं करी, सब सही है। ठीक है, प्रॉपर सेट क्या होता है? इसको और इसको हटा दिया जाए तो जो 1 2 3 और 1 3 है, ये प्रॉपर सेट होंगे। ठीक है, और कितने हैं ये? 6 प्रॉपर सेट है। ठीक है, पहला तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे सिर्फ नंबर ही पूछ लिए जाए, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, ये सेकंड क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, फर्स्ट नहीं पूछा, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे कि भाई आपने 8 तो निकाल दिया, 8 में से एक तो कौन सा सेट निकाल देंगे आप? नल सेट को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा, आप सुपर सेट, सुपर सेट ये होता है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो जो बचेंगे बीच में वो क्या होंगे? प्रॉपर सेट। जो बचेंगे बीच में वो प्रॉपर सेट होंगे, और वो कितने होंगे? 6। 8 - 2 = 6। इजी, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या पूछ लिया गया है, इन अ टाउन ऑफ, अब देखिए ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इन अ टाउन ऑफ, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, एक टाउन है जिसमें कितनी फैमिलीज रहती है? 10,000 फैमिलीज रहती है। इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ द फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए। तो 40% फैमिली जो है, एक 10,000 में से 40% जो फैमिली है वो ए न्यूज़पेपर बाय करती है, 20% जो फैमिलीज है वो बी न्यूज़पेपर, और 10% फैमिली सी न्यूज़पेपर बाय करती है। 5% जो है वो ए बी बाय करती है, 3% जो है बी सी बाय करती है, एंड 4% जो है वो ए और सी बाय करती है। और 2% फैमिलीज ऐसी है जो तीनों न्यूज़पेपर को बाय करती है। तो आपको निकालना है कि कौन सी फैमिली है जो केवल और केवल ए न्यूज़पेपर को बाय करती है। तो यहाँ पे क्या है, चीज तो वही है, उसे घुमा फिरा के आपके सामने परोस दिया गया है। कैसे की,
आपको बोला है नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है, मतलब आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। 10,000 आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज एन ऑफ यू दे रखा है, जो कि यूनिवर्सल सेट होता है। 10,000 दे रखा है आपको। उसके बाद बात करते हैं अपन 40%। एंड ऑफ ए जो न्यूज़पेपर है उसका बोल रखा है आपको 40% ऑफ फैमिलीज। ठीक है, 40% ऑफ फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। नेक्स्ट एन ऑफ बी 20% ऑफ फैमिली। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 10% ऑफ फैमिली बाय न्यूज़पेपर सी। ठीक है। नेक्स्ट 5% ऑफ फैमिली जो होगी वो 5% फैमिली बाय ए एंड बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। 3% बी और सी, बी और सी का 3%। ठीक है। एंड 4% बाय ए और सी, ए और सी कितना है 4% ऑफ फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट 2% ऐसे हैं जो तीनों बाय करते हैं, ए बी सी, 2% ऑफ फैमिली। आपसे पूछा है ओनली ए न्यूज़पेपर बाय करने वाली फैमिली कितनी है, कितनी परसेंट नहीं पूछा, कितनी है पूछा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा ओनली ए न्यूज़पेपर नंबर ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज बाय ओनली ए न्यूज़पेपर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि द फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज दैट बाय ए न्यूज़पेपर। आपको परसेंटेज नहीं पूछा है। जिस परसेंटेज में आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको उस परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा है। आपको आंसर सिंपल और सिंपल इस 10,000 के उसमें पूछा है, इस नंबर्स में पूछा है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन परसेंटेज को आप इससे करके इसमें चेंज करेंगे, नॉर्मल नंबर में चेंज करेंगे। यही करेंगे। कैसे करेंगे, 40/100 लिखेंगे, इंटू कर देंगे 10,000 से। यही करेंगे अपन, यही करेंगे इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी करेंगे। सबसे पहले कर करके बैठ जाते हैं अपन, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, पहले कर करके रख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। भाई 20 से ये 20 कट गया तो आया 430, 4,000। दिख रहा है 4,000 है ना, 4,000 आया। इस जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना आया 2,000। मतलब ए न्यूज़पेपर बाय करने वाली टोटल, टोटल जिसमें कॉमन भी आ रहा है, ए न्यूज़पेपर बाय करने वाली 4,000 फैमिलीज है। ऐसे ही बी बाय करने वाली 2,000 फैमिली है। ऐसे ही सी बाय करने वाली 1,000 फैमिलीज है। ऐसे ही दोनों ए और बी को बाय करने वाली कितनी है देखो, 500, 500 है। ऐसे ही बी और सी वाली कितनी है 300। ऐसे ही ए और सी वाली कितनी है 400। और ये कितनी है 200 ए बी सी। अब आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज आ चुका है देखो। अब आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज आ चुका है। अब क्या करना है, अब तो बहुत इजी, अब तो सीधे वेन डायग्राम में इसको पुट करना है। तो मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये अंदर का बीच का ये सब मिटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं वेन डायग्राम बना दूंगी, यहाँ मैं वेन डायग्राम बना दूंगी।
ठीक है, यहाँ मेरा वेन डायग्राम बनेगा बीच में। ठीक है, बनाते हैं। ये हमारा ए न्यूज़पेपर बनाया, इसके पास में ये बी न्यूज़पेपर, और फर्दर ये हमारा सी न्यूज़पेपर। दिस इज ए न्यूज़पेपर, दिस इज बी न्यूज़पेपर, एंड दिस इज सी न्यूज़पेपर। ठीक है, सबसे पहले बात होती है सबसे ज्यादा कॉमन की। कॉमन कौन सा? ये वाला पोर्शन, 200। सही बात है। उसके बाद बात इसकी हो गई। अब बात होती है ए और सी की। ए और सी 400 है, ए और सी 400 होने चाहिए, 200 पहले लिखे हैं तो यहाँ 200 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद बी और सी कितने होने चाहिए? 300। बी और सी 300 होने चाहिए, 200 पहले ही है, 100 यहाँ डाल देंगे। उसके बाद ए और बी, ए और बी कितने होने चाहिए? 500। ए और बी 500 होने चाहिए, 200 पहले से ही है, मैं यहाँ 300 लिख दूंगी। उसके बाद मैंने कहा कि एन ऑफ ए 4000 है। 4000 मतलब पूरा, ये पूरा, ये सब मिला के 4000। ठीक है, 300, 200, 500 और 200, 700, 700। 4000 से 700 माइनस किया तो 3300 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं बी के लिए 2000 है। 2000 तो ये बी पूरा ये हो गया। देखिए वेन डायग्राम से चीजें निकालना कितना इजी है। 325 और 600, तो ये आ गया 1400। ठीक है, फिर सी 1000 है, तो देखो 200, 200, 100, 500, 1000 में से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 500। अब अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ और सिर्फ ए, तो आप उसका आंसर दोगे 3300। सिर्फ और सिर्फ बी तो 440 1400, और सिर्फ और सिर्फ सी तो 1500। पूछा क्या है? सिर्फ और सिर्फ ए, तो इसका आंसर कितना होगा? कितने ऐसे न्यूज फैमिलीज है? 3300 ऐसी फैमिलीज है। 3300 ऐसी फैमिलीज है जो केवल और केवल ए न्यूज़पेपर को बाय करती है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आया। अगर आपको यहाँ पे हल्का सा एक चेंज हो जाता और इस फैमिली की जगह नंबर ऑफ फैमिली इन, यहाँ इन परसेंटेज और यहाँ बाय, इस तरह से लिखा जाता, तो आप क्या करते? क्या आप इसको इसमें कन्वर्ट करके फिर ये करके उसके बाद इस 3300 को डिवाइड करते, इस 10,000 से इंटू 100 करते, जो कि आ रहा है 33%? क्या आप ये करते? अपन ये नहीं करते। अपन ये नहीं करते, अपन इसको फिर परसेंटेज में ही सॉल्व करते। ठीक है, मान लीजिए आप परसेंटेज में ही इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन तो थोड़ा बहुत कर ही लिया होगा आपने, मैं 1 मिनट और देती हूँ आपको। 1 मिनट और ले लीजिए। ठीक है, हो गया। इसको अब मैं रब कर दूँ। ठीक है, इसको मैंने पूरा रब कर दिया, इसको मैंने पूरा रब कर दिया। अब एक वापस से क्वेश्चन है इस परसेंटेज पे ही। उस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन अ सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार, है ना? तो एन ऑफ कार क्या लिखा है? 20%। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 50% ट्रेवल बाय बस। एन ऑफ बी कितना लिखा है? हमारा 50%। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हमारा लिखा गया है बाय कार, है ना? 50% बाय बस, 10% ट्रेवल बोथ बाय बस एंड कार, एंड बी इंटरसेक्शन सी लिखा है 10%। आपसे पूछा है देन पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार और बस इन परसेंटेज, है ना? कार और बस, कार और बस, इसका मतलब और आया है तो हम क्या यूज करेंगे? हमसे पूछा क्या गया है? यूनियन सी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
और वो भी आपको किसमें पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया है। ठीक है, दो तरह से इसको बताऊंगी। ठीक है, सिंपल, एन ऑफ बी यूनियन सी, आंख बंद करके हमें पता है इसका फॉर्मूला, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सीधे लिख दिया 20% प्लस 50 माइनस 10%। 50 60 70 माइनस 10, 60% जो होंगे वो दोनों से ट्रेवल कर रहे होंगे। पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से 60% ऐसे होंगे जो दोनों से ट्रेवल हमारे कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। अगर आपसे इसकी जगह, तो देखिए आप खुद ही कर सकते हैं, अगर आपसे इसकी जगह ये पूछा गया, क्वेश्चन ये हो गया कि हाउ मैनी पीपल्स ट्रेवल बाय कार और बस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने पीपल्स होंगे जो कार और बस से ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे नंबर पूछा, परसेंटेज नहीं पूछी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे मुझे बताइए इसमें। आप सबसे पहले करेंगे, आप सबसे पहले 100 पीपल्स को अज्यूम करेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है, 100 पीपल्स की है। तो सबसे पहले बोलेंगे लेट 100 पीपल्स, है ना, लेट पीपल्स, लेट नंबर ऑफ पीपल्स बी 100, ऐसे लिखो, लेट नंबर ऑफ पीपल्स बी 100। कितना, नंबर ऑफ पीपल्स बी 100। तो देखिए एन ऑफ सी क्या आएगा, 20/100/100 इंटू 100 कितना आएगा, 20। 50/100 इंटू 100 कितना आएगा, 50। आसान है ये तो। 10/100 इंटू 100 कितना आएगा, 10। अब आप निकाल सकते हैं एन ऑफ बी यूनियन सी, क्या होगा, 20 प्लस 50 माइनस 10, दैट इज 61 सेकेंड। की 100 में से 60 ऐसे लोग हैं जो बस या ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, या तो बस से करते हैं या कार से ट्रेवल करते हैं। 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जो बस या कार से ट्रेवल करते हैं। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए आज भी, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखे सेट से रिलेटेड। तो कल मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी, पर वो थोड़े लेंथी और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।